अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर ग्रामर बाय अब्दुल मजीद। आज की जो वीडियो है वो है वोकैबुलरी के हवाले से। वो तमाम अल्फाज जो मुख्तलिफ कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, इंडियन कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स एसएससी सीजीएल और पाकिस्तानी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स बीपीएससी पीपीएससी तहसीलदार जैसे अहम इम्तिहानात में। सो आज का जो पार्ट होगा वो होगा 23वां पार्ट होगा और आज का जो लफ्ज़ होगा वो है 88 नंबर पे। सो आज के 23rd पार्ट का जो फर्स्ट लफ्ज़ है वो है ग्रिजली। ग्रिजली का मतलब होता है भयानक, खौफनाक या डरावना। भयानक, खौफनाक या डरावना। ये लफ्ज़ जो है पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये एडजेक्टिव है। एडवर्ब क्यों नहीं है? अक्सर एल वाई वाले जो लफ्ज़ होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, लेकिन ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है ये मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। सो इसका मतलब होता है भयानक, खौफनाक या डरावना और ये एडजेक्टिव है। इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सिनोनिम्स होगा ग्रूसम। ग्रूसम जो है इसका मतलब भी खौफनाक, डरावना या भयानक होता है। ग्रूसम के बाद फ्राइटफुल, फ्राइटफुल भी होता है और उसके बाद हॉरिफाइंग भी इसका मतलब होता है, खौफनाक या डरावने के सेंस में आता है। अब इसके सेंटेंस की तरफ आते हैं ताकि ये लफ्ज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। ग्रिजली, इट वॉज अ ग्रिजली न्यूज़। इट वॉज अ ग्रिजली न्यूज़। अब आज के 89th वर्ड होगा टोटल ओवरऑल, लेकिन आज के पार्ट का सेकंड वर्ड है वो है एडवेंट। एडवेंट ये पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये क्या है? नाउन है। एडवेंट नाउन है। एडवेंट के उर्दू मीनिंग्स बनते हैं आमद, आमद। अब सिनोनिम्स इसके देखें। सिनोनिम्स है अराइवल और कमिंग। ये दो सिनोनिम्स हैं, मतलब आमद के सेंस में आते हैं ये दो लफ्ज़। अराइवल और कमिंग आमद के क्या हैं? एडवेंट के सिनोनिम्स हैं। अब एडवेंट को सिनोनिम सेंटेंस में देखते हैं। सिनोनिम्स तो हो गए। I became upset after his advent। उसकी आमद के बाद मैं अपसेट हो गया। उसके बाद आज के 23rd पार्ट का थर्ड वर्ड है एफ्लेटिस। एफ्लेटिस, एफ्लेटिस जो लफ्ज़ है एफ्लेटिस, ये इसका उर्दू मीनिंग बनेगा वही या इल्हाम। अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम होता है, जो मैसेज है, उसको कहते हैं एफ्लेटिस। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम बनेगा इसका रेवलेशन। रेवलेशन इसका सिनोनिम है और एफ्लेटिस ये नाउन है। अब इसके सेंटेंस की तरफ आते हैं ताकि ये दिमाग में आपके बैठ जाए एफ्लेटिस लफ्ज़। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम received his first afflatus when he was in the cave of Hira। आज के पार्ट का फोर्थ वर्ड है वो है एगैपे। एगैपे जो है ये एडजेक्टिव है। एगैपे एडजेक्टिव है। उसका जो उर्दू मीनिंग है वो है हैरान। हैरान ऐसे मुंह खोल के हैरान हो जाना, हो अल्लाह, या हयामी ऐसे मुंह खोल के कह देना, हैरान रह जाना, एगैपे। अब सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। एगैपे एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हैरान। अब इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, सरप्राइज्ड। इन तीनों का मतलब भी यही होता है हैरान। अब इसके सेंटेंस की तरफ आते हैं। सेंटेंस का कैसे बनेगा ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए एगैपे लफ्ज़। I was agape after seeing him। I was agape after seeing him। आज के पार्ट का जो लास्ट वर्ड है वो है इम्बोल्डन। इम्बोल्डन का मतलब होता है हौसला अफजाई करना, उभारना। मतलब किसी पे आप ऐसे कहो कि शाबाश, शाबाश, यू कैन डू इट। आप ऐसे उसकी हौसला अफजाई कर रहे हो, उसको उभार रहे हो, उसको कहते हैं इम्बोल्डन। इम्बोल्डन क्यों है? ये लफ्ज़ वर्ब है। क्यों है वर्ब? क्योंकि हम इसकी फॉर्म्स बना सकते हैं, इनकी फॉर्म्स बन सकती हैं इस वर्ड की, इम्बोल्डन की, इसलिए ये वर्ब है। अब इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। सिनोनिम्स इसका बनेगा इनकरेज, स्टिमुलेट। इनकरेज, स्ट्रेंथन भी कह सकते हैं। इनकरेज, स्ट्रेंथन, स्टिमुलेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इन तीनों का मतलब भी यही होता है हौसला अफजाई करना।
अब embolden को सेंटेंस में यूज करते हैं ताकि ये लफ्ज आपके दिमाग में बैठ जाए। His success emboldened him, therefore he expanded his business. उसके कामयाबी ने उसे embolden किया, उभारा, हौसला अफजाई की, उभारा, इसलिए उसने अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड किया, वसी किया। सो ये थे आज के वोकैबुलरी के अल्फाज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अल्फाज थे। I request you, if you are preparing yourself for any competitive exams, I request you to please note down all the vocab words that I have uploaded on my YouTube channel. And if you like the videos that I uploaded on the YouTube, please subscribe my channel. Thank you.